SciSAR classes. Join SciSAR classes and fulfill your dream. वेलकम टू दिस सेशन। आज हम लोग मैथमेटिक्स के नए क्वेश्चन की बात करेंगे। हम मैथ्स का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन जिसका फर्स्ट पार्ट कॉम्पोजिट फंक्शन की बात हम लोग कर रहे थे। उसमें से क्वेश्चन 1 पे हमने कॉम्पोजिट फंक्शन देखा। अब उसका थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का एग्जाम्पल सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। पहला एग्जाम्पल, आपको दो ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, पॉलिनोमियल है, दो ब्रैकेट है। फर्स्ट ब्रैकेट में 1 + 4x raised to 5 है, इनटू दूसरा ब्रैकेट दिया है 3 + x - x²। ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट और ब्रैकेट का पावर में 8 दिया है। टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल, when I observe this example, what I found, this is the first term, this is the second term. Two functions are there, two terms are there, and which are in the form of multiplication. So you must know the rule for multiplication. What it is? When you write d dx of derivative of uv, the first term you called as a u and second term you called as a v. So first term remains as it is, derivative of second, first term remains as it is, derivative of second plus second term remains as it is, derivative of first term. This is what a very important rule. This is called as a law of multiplication, rule for multiplication. First term remains as it is, derivative of second term plus second term remains as it is, derivative of first term. ये बहुत important है, बहुत आसान है। लोग स्टार्ट करते हैं with our usual base. Let y is equal to, I can write the example as 1 + 4x raised to 5, 3 + x - x² and it is raised to 8. So let's start. Differentiation with respect to x. What I said, differentiation with respect to x. Okay. So I can write dy by dx is equal to, here it is derivative of d dx of x square bracket दे देंगे 1 + 4x raised to 5, 3 + x - x² raised to 8 आ जाएगा और इसको ब्रैकेट में कंप्लीट कर देंगे। Now अब मैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करूंगा। दिस एंटायर फर्स्ट टर्म आई कंसिडर एज u एंड दिस सेकंड टर्म आई कंसिडर एज v. दिस इज u फॉर मी, दिस इज v फॉर मी, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म। एंटायर दिस टर्म एज अ फर्स्ट टर्म, एंटायर दिस सेकंड टर्म एज v। सेकंड टर्म हम लोग कंसिडर कर लेंगे dy by dx as it is. अब फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज। व्हाट आई सेड, फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज, तो उसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। तो 1 + 4x raised to 5 आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ d dx of 3 + x - x² पावर 8। आपको होप सो समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म रिमेन्स एज इट इज 3 + x - x² raised to 8। सेकंड टर्म रिमेन्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मींस 1 + 4x raised to 5. First term remains as it is, derivative of second term plus second term remains as it is, derivative of first term. Now keep this dy by dx as it is, my dear student. This is 1 + 4x raised to 5 into, now इसका ही डेरिवेटिव निकालना है। ये कौन है? इट इज x raised to n. What I say, x raised to n. ये पूरे ब्रैकेट को x मान लो और उसका raised to 8 है, उसको n मान लो। ओके, x raised to n का डेरिवेटिव आता है n x raised to n - 1 यानी 8 आगे 3 + x - x² और पावर क्या आ जाएगा 7 इनटू, अब उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका करना है मुझे? डेरिवेटिव 3 + x - x² का डेरिवेटिव करना है। तो ये उसका आ गया और जिसको x मान लिया उसका डेरिवेटिव। नाउ आगे दिस इज 3 + x - x² इनटू, अगेन ये भी x raised to n है, इस ब्रैकेट को x मान लेते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 5 1 + 4x raised to 4, इस तरीके से आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 + 4x, डेरिवेटिव ऑफ 1 + 4x। अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, आंसर तक पहुंचना है हमें। सो दिस इज dy by dx is equal to 1 + 4x raised to 5 into 8, 3 + x - x raised to 7 into 8। यहां पे क्या हो जाएगा 0। कैसे? 3 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0
प्लस 1 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आता है, माइनस 2x बिकॉज x स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्टली आप सेपरेट करें लिखो, इसके बजाय आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, प्लस इंस्टेड ऑफ दैट 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैसे ही इनटू 5 1 प्लस 4x रेज़ टू 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड 4x का डेरिवेटिव आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। अब जितना मुमकिन है उतना प्रॉपरली लिख देते हैं, यहाँ पे ये लॉ में रफ कर देता हूँ, फाइनल आंसर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, छोटी टर्म आगे आ जाएगी, आप देख सकते हो ये 8 और 1 माइनस 2x में आगे लिख देता हूँ क्योंकि 8 वैल्यू है, 1 माइनस 2x ये फ्रंट में आ गया, बाद में आ जाएगा 1 प्लस 4x रेज़ टू 5 और सबसे बड़ी टर्म लास्ट में 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 7। अगली वाली टर्म में नीचे लिख देता हूं 0 प्लस 4 तो 4 ही आ जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 0 प्लस 4 4 आ जाएगा, 4 5 20 आ जाएगा, 20 बाद में लिखेंगे 1 प्लस 4x रेज़ टू 4, 1 प्लस 4x रेज़ टू 4, यहां पे लिखेंगे 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये लिखा मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में, और यही एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये भी तो मल्टीप्लिकेशन का ही एग्जाम्पल है लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, करेंगे हम लोग कैसे करते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमें दिखाई दे रही है, सेकंड टर्म हमें दिखाई दे रही है, हमें मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है, फर्स्ट टर्म रिमेंस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म रिमेंस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। किससे फर्स्ट टर्म मानेंगे, ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, अब फर्स्ट सेकंड इंटरचेंज भी हो गई, कोई फर्क नहीं आता उसमें, एग्जांपल का आंसर भी फाइनल वही होता है क्योंकि प्लस है तो कोई भी मतलब फाइनल आंसर में प्लस होता है तो कोई भी आगे कोई भी दैट डजंट मैटर, आप चाहे तो इसको फर्स्ट मान लो, इनको सेकंड, दे आर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट y इज इक्वल टू एज यूजुअली स्टार्ट करते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर x ब्रैकेट का स्क्वायर, और एक बार 1 प्लस कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट का क्यूब, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्टली याद किया है तो वो एक टेंशन हमारा खत्म हो गया। देखते हैं क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x बात करेंगे, सो दिस इज dy by dx, dy by dx, d dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, मैंने पूरा लिखना है मुझे 1 प्लस साइन स्क्वायर x स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर x क्यूब। ओके, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म। रूल क्या कहता है, रूल बहुत सिंपल कहता है, फर्स्ट टर्म रिमेंस एज इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर x ब्रैकेट का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म रिमेंस एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर x ब्रैकेट का क्यूब, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही 1 प्लस cos स्क्वायर x क्यूब, दूसरा वैसे ही, अब क्या किया मैंने, पहले का डेरिवेटिव पहले का यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर x ब्रैकेट का स्क्वायर, काफी सिंपल है। फर्स्ट टर्म रिमेंस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म रिमेंस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, जिसका डेरिवेटिव है उसी का करेंगे, बाकी टर्म को कुछ नहीं करेंगे। सो dy by dx इज इक्वल टू, यू नीड टू कीप दिस एज इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर x ब्रैकेट स्क्वायर इनटू, ये कौन है, ये x क्यूब है मेरे दोस्तों, कौन है, मान के चलो मानिए मन में कि ये पूरा ब्रैकेट x है और ये x क्यूब है, क्या है, x क्यूब। अब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, x क्यूब है 3x स्क्वायर, पावर बिकम कोएफिशिएंट, पावर को 1 से कम करो, पावर बिकम कोएफिशिएंट, पावर को 1 से कम करो, 3 आगे आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, यहां पे भी बिल्कुल वही होगा, 3 आगे और 1 प्लस cos स्क्वायर x ब्रैकेट का पावर 3 नहीं 2 बन जाएगा इनटू, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों क्या ये x था, जी बिल्कुल नहीं, तो उसका भी डेरिवेटिव करना होगा, तो हम लोग करेंगे डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर x, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। 3 आगे इसका स्क्वायर कर दिया, जिसको x मान लिया उसका डेरिवेटिव, आगे जाएंगे
आपको लगता है कि स्टेप थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन बहुत सिंपल है, जिसके ऊपर काम करना है वही कंसंट्रेट करेंगे तो बिल्कुल बड़ा नहीं लगेगा हमें। ये आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है इनटू, बेटा ये कौन है, ये एक्स स्क्वायर मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स रेज़ टू n की तरह एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इन अ ब्रैकेट ये पूरा x 1 प्लस साइन स्क्वायर, इसको मैंने x मान लिया, लेकिन उसका भी तो डेरिवेटिव करना होगा, यानी डेरिवेटिव किसका करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर x का, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर का। देखो फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव उसकी चेन आ गई, सेकंड टर्म रिमेन्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव और उसकी चेन डेवलप हो गई बाद वाली। अब आगे देखते हैं क्या करना है, dy by dx 1 प्लस साइन स्क्वायर x ब्रैकेट स्क्वायर इनटू 3 1 प्लस कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट स्क्वायर इनटू, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सवाल है हमारा, इसका डेरिवेटिव ये कौन है, प्लस है, दोनों के अंदर प्लस है, तो 1 तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, बाद में प्लस देना चाहिए, लेकिन ये cos स्क्वायर है, क्या याद है हर किसी को cos स्क्वायर का डेरिवेटिव, मैंने डायरेक्टली सिखाया था, याद करने को भी भूला था, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x, तो यहां पे मुझे लिखना है माइनस साइन 2x, ये मुझे लिखना है प्लस, अब ओके यहां पे 3 है, ओके अब ये आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट क्यूब इनटू 2 1 प्लस साइन स्क्वायर x इनटू, यहां पे भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, ये कौन है, दो टर्म है, दोनों की एडिशन है, पहली टर्म 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या सीखे हैं डायरेक्टली, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव sin 2x क्या है sin 2x, तो यहां पे क्या लिखेंगे sin 2x लिखेंगे, तो इस तरीके से ये आ गया अपना। ओके अब आगे हमें लास्ट फाइनल स्टेप लिखने की कोशिश हम लोग करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू ये माइनस साइन 2x और ये 3 सबसे आगे चले जाएंगे तो आ जाएगा -3 साइन 2x, -3 साइन 2x, इसके साथ फिर ये दो टर्म आ जाएगी, यानी आपका आ जाएगा 1 प्लस, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर x ब्रैकेट स्क्वायर और उसके बाद 1 प्लस कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, ओके उसमें क्या हो जाएगा ये 2 और वो sin 2x आगे आ जाएगा, यानी 2 sin 2x ये सबसे आगे और बाद में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट में मैंने बोला 1 प्लस कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट का क्यूब इनटू, देखो ये ब्रैकेट लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी 1 प्लस कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट का क्यूब, ये ब्रैकेट मेरा रह गया, वो ब्रैकेट है 1 प्लस साइन स्क्वायर x ब्रैकेट का स्क्वायर। फिर से एक बार देखते हैं किस तरीके से आया। ओके ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म रिमेन्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, इस तरीके से वो आ जाएगा। ओके फाइन, ये करेक्ट है। ओके तो पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, फिर sin स्क्वायर cos स्क्वायर का डेरिवेटिव और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया। थोड़ा स्लोली देखेंगे, एक एक स्टेप अगर देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। होप सो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया। एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों। अगले एग्जांपल में अब तो मल्टीप्लिकेशन का रूल देख लिया तो डिवाइडेशन का भी रूल देखना होगा। सबसे पहले मैं आपको साइड में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि डिवाइड के रूल में होता क्या है। पहले दोस्तों ये आपका d dx है और यहाँ पे मैंने लिखा u अपॉन v। u को यानी न्यूमरेटर को मैं फर्स्ट टर्म कहूंगा और डिनोमिनेटर को मैं सेकंड टर्म कहूंगा। इसका डेरिवेटिव है सेकंड टर्म रिमेन्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। मैंने क्या बोला? सेकंड टर्म रिमेन्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी v वैसे ही डेरिवेटिव u का करेंगे माइनस यहाँ पे, वहां पे क्या था? फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज, नहीं यहाँ पे शुरुआती सेकंड टर्म से, सेकंड टर्म रिमेन्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर पे आपको क्या करना है? v स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना है बस।
ये आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लग सकता है लेकिन काफी सिंपल है। इस एग्जांपल को देखते हैं। लेट, अब एज यूजुअल स्टार्टिंग y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x। x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, फर्स्ट न्यूमरेटर, सेकंड जो है डिनोमिनेटर है। एज यूजुअली डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x। यहां पे क्या आ जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने, सेकेंड टर्म रिमेन्स एज इट इज। ये डिनोमिनेटर को सेकेंड टर्म बोलने वाला हूं, सेकेंड टर्म रिमेन्स एज इट इज, यानी ये रूट में 7 माइनस 3x में वैसे रख देता हूं, सेकेंड टर्म रिमेन्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म यानी x माइनस फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज यानी x इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी d dx ऑफ रूट ऑफ 7 माइनस 3x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट में 7 माइनस 3x ब्रैकेट का स्क्वायर। ये ध्यान से देखना किसको कहां अरेंज किया मैंने। सेकंड टर्म रिमेन्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब जिसके सामने डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव निकालना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है मुझे। सो ये मैं आपका dy बाय dx बिल्कुल उसी तरीके से रख देता हूं। ये आपका 7 माइनस 3x वैसे ही इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, d dx ऑफ x, x का डेरिवेटिव सबको पता है, उसका डेरिवेटिव आता है 1 माइनस x वैसे ही। जी ये कंपोजिट है, रूट भी है, पॉलिनोमियल भी है, रूट भी है, पॉलिनोमियल भी है, तो x को वैसे रख दिया, रूट x। क्या मानेंगे इसको, रूट x मान लेते हैं। मुझे बताया अंदर 7 माइनस 3x है, लेकिन नहीं, क्या मानेंगे, रूट x। अब रूट x का डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट x। रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 रूट x। तो यहां पे मैंने 1 भी किया, अपॉन भी किया, 1/2 रूट x यानी 7 माइनस 3x मैंने कर दिया इनटू, ओके इनटू। अब वहां पे क्या करेंगे, इनटू d dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, किसको x माना मैंने 7 माइनस 3x को x माना, डिवाइडेड बाय, अगर यहां पे कुछ हो सकता है तो करना है, अदरवाइज अगले एग्जांपल में वैसे रख देना। अब यहां पे पॉसिबल है, रूट है, स्क्वायर 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 रूट कैंसिल कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 7 माइनस 3x। क्या आ जाएगा, 7 माइनस 3x। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप। अब जाएंगे dy बाय dx की तरफ, विच इज इक्वल टू, दोस्तों 7 माइनस 3x इंटू 1 क्या आता है, क्या आता है, 7 माइनस 3x ही आएगा, इंटू 1 तो कुछ है ही नहीं, माइनस x डिवाइडेड बाय, इसको ना इसके डिनोमिनेटर पे लिख देते हैं, जगह बच जाए, 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3x, ओके, इनटू इसका डेरिवेटिव करना है 7 माइनस 3x, 7 माइनस 3, 7 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0 माइनस, अब 3x का क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो उसका डेरिवेटिव आना है -3, क्या आना है, -3 डिवाइडेड बाय, ये क्या करेंगे 7 माइनस 3x। आगे कुछ सिंपलीफिकेशन हो सकता है तो करेंगे हम लोग, तो देखते हैं कैसे करना है हमें। सो ये आपका dy बाय dx बिल्कुल वैसे ही कर दोस्तों, विच इज इक्वल टू, अब ये 7 माइनस 3x डिनोमिनेटर पे कुछ नहीं तो 1 ऐसा मान के चलेंगे, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये 3x डिवाइडेड बाय 2 रूट में 7 माइनस 3x, ओके, डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3x वैसे ही। अगर आप चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, अगर ऐसा भी रख दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, कैसे मैं बता देता हूं। dy बाय dx इज इक्वल टू, इसने अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 रूट के अंदर 7 माइनस 3x, ये मल्टीप्लाई करेगा 7 माइनस 3x को, प्लस ये 1 मल्टीप्लाई करेगा 3x को, डिवाइडेड बाय ये 2 रूट में 7 माइनस 3x। ये तो ऊपर का पार्ट हो गया, ये डिवाइड वाला
7 माइनस 3x बिल्कुल वैसे ही इसको मैं dy बाय dx कहूंगा। क्या कहूंगा? dy बाय dx। ऊपर का मल्टीप्लिकेशन किया, अब डिनोमिनेटर ये नीचे लिख देता हूं तो फाइनली मेरा आंसर आ गया। ये तो सिंप्लीफिकेशन है बॉस। 2 रूट के अंदर 7 माइनस 3x, ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस 3x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 7 माइनस 3x रूट के अंदर 7 माइनस 3x। ये इस तरीके से आपको फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर को मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, बाकी कुछ किया ही नहीं मैंने। बहुत सिंपल एग्जांपल है। अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ये भी डिवाइडेशन का ही रूल है। सेकंड टर्म रिमेन्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये हमने सीखा था, उसी का इस्तेमाल करते हैं। दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऊपर भी पावर है नीचे भी पावर है। देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। लेट ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 5 एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट रेज टू 3। अब अगले स्टेप तो सबको पता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये आपका आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, पूरा एक स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूं, एक्स क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 5 एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट रेज टू 3। अब क्या करेंगे? dy बाय dx। सेकेंड टर्म रिमेन्स एज इट इज। क्या बोला मैंने? सेकेंड टर्म रिमेन्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ d dx ऑफ फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 5। Second term remains as it is derivative of first term minus first term remains as it is x cube minus 5 bracket raised to 5. First term remains as it is into derivative of second term x cube plus 3 bracket raised to 3. पहली टर्म वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव माइनस दूसरी टर्म वैसे ही पहले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय किसका स्क्वायर करना है मुझे? एक्स क्यूब प्लस 3, जिसका पावर ऑलरेडी 3 है उसका क्या करना है मुझे? स्क्वायर करना है। अब जिसके सामने डेरिवेटिव है उसी का डेरिवेटिव करेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखना क्या है, dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट रेज टू 3, बिल्कुल वैसे ही इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख देता हूं। ये कौन है? एक्स रेज टू n है, पूरा ब्रैकेट रेज टू 5 है, तो क्या आ जाएगा? n x रेज टू n माइनस 1, 5 आगे x क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 4 इनटू जिसको x माना उसका डेरिवेटिव। किसको x माना बेटा? x क्यूब माइनस 5 को। होप सो स्टेप समझ में आ गए। ये बिल्कुल वैसे ही इसका डेरिवेटिव x रेज टू n का डेरिवेटिव n x रेज टू n माइनस 1 4 कर दिया, जिसको मन में x माना उसका डेरिवेटिव माइनस, ये माइनस वहां पे आ गया। अब ये लिख रहा हूं, अब x क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 5 बिल्कुल वैसे ही इसका डेरिवेटिव ये dx रेज टू n है, n x रेज टू n माइनस 1, यानी ये आ जाएगा 3 x क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट का क्या आ जाएगा? स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव x क्यूब प्लस 3 का। डेरिवेटिव किसका? x क्यूब प्लस 3 का। डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा? पावर 3 इंटू 2। पावर का आपको पता है इस तरीके से तो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी x क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट का पावर क्या लेंगे? 6 लेंगे हम लोग, विच इज इक्वल टू दैट dy बाय dx। अब बोलो dy बाय dx में क्या लेंगे? अब बहुत सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लेंगे dy बाय dx विच इज इक्वल टू, ये तो वैसे ही x क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट रेज टू 3 इनटू ये 5 x क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट 5 x क्यूब माइनस 5, सॉरी दिस इज 5 and bracket raised to 4 is there, ये दो टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा और 5 का क्या आ जाएगा? x क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर, क्या आ जाएगा?
3x² और -5 -0 को मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इनटू इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², क्या आ जाएगा 3x² माइनस इसका डेरिवेटिव कर देंगे, इसका बताओ क्या हो जाएगा, ये आपका x³ - 5 ब्रैकेट रेज़ टू 5, x³ - 5 ब्रैकेट रेज़ टू 5 इनटू नीचे लिखता हूं 3 इंटू 3 ये आपका x³ + 3 ब्रैकेट स्क्वायर, x³ + 3 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x³ + 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², क्या आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाय अब इसको तो कुछ करना ही है नहीं है, ये तो x³ + 3 ब्रैकेट रेज़ टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लास्ट स्टेप लिख देते हैं, dy by dx is equal to 5 3s 5 into 3 15, so 15x² फ्रंट में, बाद में x³ + 3 क्यूब x³ - 5 ब्रैकेट रेज़ टू 4 माइनस 3 3s 9, यानी आप लिखेंगे 9x², अगले ब्रैकेट में x³ + 3 का स्क्वायर x³ - 5 ब्रैकेट रेज़ टू 5 डिवाइडेड बाय फाइनली x³ + 3 ब्रैकेट रेज़ टू 6, यही आपका फाइनल आंसर। अगले एग्जांपल की शुरुआत करते हैं। एग्जांपल फिर से डिवाइडेशन का ही है, e⁻√x + 1 साइड में है डिवाइडेड बाय e⁻−1, वो भी -1 साइड में है। ऊपर का पार्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एज यूजुअली स्टार्ट करते हैं। लेट मैंने लिखा y = e⁻√x इज अ सेपरेट टर्म +1 e⁻√x - 1 ये सेकंड टर्म आ जाएगा। अब करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यानी अब मुझे लिखना होगा dy by dx is equal to derivative of e⁻√x + 1 डिवाइडेड बाय e⁻√x - 1, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे लॉ को याद करना होगा, लॉ क्या कहता है, सेकेंड टर्म रिमेन्स एज इट इज, जी हाँ, यानी e⁻x - 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म यानी ddx ऑफ e⁻√x + 1। देखो सेकेंड टर्म रिमेन्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज मींस e⁻√x + 1, फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म e⁻√x - 1 डिवाइडेड बाय, देखो सेकेंड टर्म रिमेन्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय e⁻√x सेकेंड टर्म ब्रैकेट का स्क्वायर, जिनके सामने डेरिवेटिव है उसका ही डेरिवेटिव करेंगे। dy by dx is equal to e⁻√x - 1 इनटू, ये दो टर्म है, यस, पहले e⁻√x का डेरिवेटिव, अब डायरेक्टली लिखेंगे e⁻√x नहीं e⁻x मानेंगे, उसको मान लेंगे कि e⁻x है, e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x, तो e⁻√x का क्या आ जाएगा, e⁻√x ही आ जाएगा, लेकिन इनटू अब वो रूट है, रूट का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखता हूं, रूट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2√x। अब ये स्टेप समझ में आनी चाहिए, क्या किया मैंने, e⁻√x का डेरिवेटिव e⁻√x और √x का डेरिवेटिव 1/2√x प्लस 0, वो कांस्टेंट 1 है उसको छोड़ दिया मैंने, माइनस, ये समझ में आना चाहिए क्या किया मैंने, माइनस e⁻√x + 1 इनटू, अब देखो इनके एडिशन है, पहले इसका -0 उसको तो छोड़ ही देना है, तो इसका डेरिवेटिव करना है e⁻√x, अब e⁻√x का डेरिवेटिव e⁻√x और √x का डेरिवेटिव 1/2√x डिवाइडेड बाय e⁻√x - 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, न्यूमरेटर पे कुछ तो कॉमन निकल सकता है, न्यूमरेटर पे कुछ तो कॉमन निकल सकता है, क्या, ये e⁻√x into 1/2√x ये इस साइड भी है, e⁻√x into 1/2√x उस साइड भी, उसको ना मैं कॉमन ले लेता हूं दोस्तों, तो देयरफॉर उससे बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, dy by dx is equal to, क्या कॉमन लेना है मुझे कॉमन लेना है e⁻√x डिवाइडेड बाय 2√x, ये अगर मैंने कॉमन लिख दिया
तो इस ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ये तो चला गया, इस ब्रैकेट में आ जाएगा e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 माइनस, और ये ब्रैकेट बच जाएगा, ये है e रेज टू रूट एक्स प्लस 1 इस तरीके से, और ये अपना डिवाइड वाला e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर वैसे। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो वो साइन चेंज हो जाएगा, therefore dy by dx is equal to, meanwhile ये रूट एक्स और इसको 2 रूट एक्स ये नीचे आ जाएगा, e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये मीनवाइल इसको मैंने डिनोमिनेटर है तो नीचे लिख दिया, अंदर का क्या होगा वो बताऊं मुझे। अब ये e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 माइनस e रेज टू रूट एक्स माइनस 1, माइनस और माइनस हो गए। अब अंदर कुछ तो कैंसिलेशन होगा, ये प्लस e रेज टू रूट एक्स और माइनस e रेज टू रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपका dy बाय dx विच इज इक्वल टू माइनस और क्या हो जाएगा, माइनस 2 e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 e रेज टू रूट एक्स माइनस 2 e रेज टू रूट एक्स, ये 2 रूट एक्स e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। बस और कैंसिलेशन हो सकता है वो भी कर देंगे, 2 और 2 कैंसिल, ये आपका dy बाय dx इज इक्वल टू e रेज टू रूट एक्स, वो भी माइनस, और ये रूट एक्स e रेज टू रूट एक्स माइनस 1। ये कॉमन निकालना और सिंप्लीफिकेशन इस एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए। आज के लिए यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच।